नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 5 फरवरी वेडनेसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने तीन स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक के सिलेक्शन का लॉजिक देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक अच्छे से समझ में आए और आने वाले टाइम में आप खुद भी इस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में असली पैसा तभी बनता है जब आप स्टॉक सिलेक्शन खुद करेंगे, खुद का कन्विक्शन आपका स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा बढ़ता है। दिए गए टिप्स के ऊपर मार्केट में ना किसी का पैसा बना है ना कभी किसी का बनेगा। तो पहला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया है, सिंपल सा रीजन है। कोटक बैंक में अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि पिछले काफी टाइम से ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल की तरह उभर के आ रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक इस लेवल पे आया है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला जाता है। आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस मल्टीपल टाइम्स, राइट। यहाँ पर दूसरी बार, फिर यहाँ पर रिसेंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पिछले दो एक हफ्ते से स्टॉक आ करके रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे चला जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे चला जाता है। और अभी आज के दिन में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके एग्जैक्टली इस लेवल पे आकर के स्टॉक रुक चुका है। अब कल के दिन में दो पॉसिबिलिटीज होगी, पहले की तरह रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे आएगा और इसी रेंज में बना रहेगा, या तो फिर मल्टीपल टाइम टेस्ट करने की वजह से लेवल वीक हो चुका होगा और स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दे देगा। इन दैट केस हमें बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन ईदर केस बाइंग या सेलिंग साइड पे एक ट्रेड बन रहा है और उस ट्रेड को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे पोस्ट कंफर्मेशन। तो हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, हम ऐसे ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जो दोनों तरफ मूव करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। जिस भी तरफ स्टॉक जाएगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जिन लोगों ने बेट किया होगा उनको अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिकल करने पड़ेंगे। मतलब किसी को अगर लगता है कि कल रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे आएगा तो उसने शॉर्ट सेल किया होगा, अब वो शॉर्ट सेल करेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो शॉर्ट्स उसको कवर करने पड़ेंगे और स्टॉक और तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। तो वो जो तेजी से एक मूवमेंट आएगी उस मूवमेंट में हम हमारा 1% निकालने की कोशिश करते हैं, जो हमारा इंट्राडे ट्रेड्स का टारगेट भी रहता है। तो इसके कंफर्मेशन के जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 1936 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 1920 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 1% का टारगेट और 9 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है लॉरस लैब। लॉरस लैब हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट लग दिया और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स पर अगर मैं ये लेवल यहाँ पे ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल की तरह उभर के आ रहा है। यहाँ पर काफी टाइम स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया इस लेवल के ऊपर, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली, और उसके बाद में एक बड़ी रेड कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद फिर इस लेवल पर आया, रेजिस्टेंस फेस किया और बड़ी रेड कैंडल बना करके स्टॉक नीचे की तरफ चला गया। आप देख सकते हैं कितना तेजी से नीचे गया है। अब ये स्टॉक वापस से इंचअप करके एग्जैक्टली इसी लेवल पे आकर के रुक चुका है। अब पहले की तरह अगर होगा तो ये होगा कि स्टॉक कल के दिन यहाँ तेजी से नीचे आएगा और सेल साइड पे आपको बढ़िया ट्रेड देगा। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट करने की वजह से लेवल वीक हो चुका है और ब्रेक हो जाता है तो कल के दिन में स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ भाग सकता है और बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 614 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 610 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 3 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है एल&टी फाइनेंस, एलटीएफ, जो इसका कोड है। अब एलटीएफ हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट लगा दिया और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम पर जब से स्टॉक ने इस लेवल को ब्रीच किया, ब्रेक डाउन दिया है, उसके बाद इमीडिएटली आकर के इस लेवल को रीटेस्ट किया स्टॉक ने और फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम स्टॉक इस लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी रिसेंटली यहीं पर आकर के क्लोजिंग दे दी है स्टॉक ने। तो कल के दिन में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि कल के दिन में स्टॉक पहले की तरह रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा, सेल साइड पे ट्रेड देगा, या तो फिर लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ भागेगा, बाइंग साइड पे ट्रेड देगा। इन ईदर केस हमें बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है, इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल्स नोट कर लीजिए। 152.60 के ऊपर निकलता है तो बाई इनिशिएट करेंगे, 151.40 के नीचे आता है तो सेल इनिशिएट करेंगे। 70 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने एंड तक देखा और स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर बात पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग पोजिशनल, सेक्टर एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।